हेलो जुले सभी को। मैं प्रभु चुकसा। बिहाइंड द स्क्रीन में आप रहते हैं, बहुत ज़्यादा आगे आप नहीं आते हैं। मुझे याद है कैसेट लेके हम पूरे लाहौल स्पीति किन्नौर सारा जाते थे वहाँ पे। आजकल तो चलो एक डिजिटल रिकॉर्डिंग हो जाती है, जैसे आप थोड़ा सा एक लाइन गा लो बस कट करके जोड़ दो होता है। मैंने फर्स्ट जो है वो क्या बोलते हैं लाइव रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्टिंग में किया है। पर हमने देखा है कि आप माननीय श्री एसपी साहब के साथ रहते हैं, आपकी ड्यूटी उनके साथ होती है। ऐसा कभी हुआ है कि एसपी साहब ने आपको कभी टूर पे जाते हो एसपी साहब ने कहा कि फुरबू जी जरा आज आप ही सुना दीजिए गाना, आज गाड़ी में मत प्ले करिए। पहले पहले मतलब यही कहते थे कि भाई ये गाना गाने जा रहा है, क्या कर रहा है ये, आगे क्या करेगा ये, मतलब इस तरह का माहौल पहले था। पर मतलब मैंने उन चीजों को ज्यादा गौर नहीं किया। अंगमुलाई लाला गोना का वो मीनिंग क्या है एक्चुअली, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बता दें हमें कि वो मीनिंग क्या था। मेरा टर्निंग पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, जैसे जो हमारे पुराने जो गाने हैं तो वो जो अभी खत्म होने के कगार पे हैं। आधी आधी महफिल से क्या लेना, हमें चाहिए महफिल हो नम संग वाला। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से हमारे पॉडकास्ट हमारी बातें में। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट संजीव कांत हांडा। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जिला किन्नौर के प्रसिद्ध गायक लोक गायक है श्री फुरबू नेगी जी हमारे बीच आज जुड़े हैं यहाँ पे। आज मैं उनका स्वागत करता हूँ श्री फुरबू नेगी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जुले सभी को। मैं प्रभु चुकसा लियो से पॉडकास्ट में मेरे को पहली बार ऐसे पॉडकास्ट में आने का मौका मिला, तो मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं इस पॉडकास्ट को अच्छे से निभा पाऊँ। जी ज़रूर फुरबू जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद भी हम करेंगे क्योंकि आप बहुत ही बिजी शेड्यूल से आप आए हैं और पुलिस महकमे में भी आप काम करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना, फिर भी आप इतना टाइम लेकर हमारे साथ आए हैं। जैसे कि हमारे व्यूअर्स को पता है कि आप महकमे में भी काम करते हैं और संगीत के क्षेत्र से भी आप जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा संगीत के क्षेत्र से ही आते हैं और थोड़ा हम आपसे परिचय लेते हैं कि संगीत के क्षेत्र में आप कब से जुड़े, कब से आपको रुचि आई संगीत के क्षेत्र में? या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि आप पहले क्या महकमे में, पुलिस महकमे में आपने पहले ज्वाइन किया या आप संगीत क्षेत्र में पहले आए थे? हांडा जी, ये तो जो संगीत में आने का तो मेरा मतलब एक कह सकते हैं कि बचपन से ही था मेरा ये। जब हम स्कूल टाइम में जैसे फोर्थ या फिफ्थ क्लास में तब पढ़ते थे, तब से मतलब टूटे फूटे गाने, मतलब गाने का ऐसा शौक था, तो वहाँ से वो गाते गाते जैसे उसके बाद फिर हाई स्कूल पहुँचे, तो वहाँ पे जैसे हर शनिवार को कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ पे भी खड़ा कर देते थे, तो वहाँ पे भी हम गाना गाना शुरू कर देते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे करते 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 मतलब इस तरह से शुरुआत हुई है। और मतलब रिकॉर्डिंग के लिए मैं कहूँगा कि जब से ये हमारे अपने एस जी हैं, केदार जी हैं, उनके गाने जब उन्होंने जो पहली बार जो हमारे अपर किन्नौर के जो पहली बार कैसेट बना था, तो उस टाइम मेरे ख्याल से पहला गाना मैंने सुना उनका टाटा रंग बाय बाय बोल के गाना था एक। तो वहाँ से फिर मुझे भी मतलब इसमें रिकॉर्डिंग लाइन में आने की, मतलब खुद को गाने गाने का मतलब इच्छा वहाँ से जाहिर हुआ, और धीरे धीरे करके मतलब इस तरह से मेरा गाने का शुरुआत ये, मतलब आप कह सकते हैं इसको। जी फुरबू जी, जैसे आपने कहा कि स्कूलों में बाल सभा होते थे हर सैटरडे को बिल्कुल और शायद आजकल भी ये बाल सभा चलती रहती है इस तरह बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे स्कूल की आपने बात की, तो हमारे व्यूअर्स से भी जानना चाहिए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? जैसे आप लियो से संबंध रखते हैं, बिल्कुल जिला किन्नौर के बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में से आप आते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो प्रारंभिक शिक्षा में आपकी कहाँ से हुई थी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है लियो में भी एक हमारा एक अलग से जगह है, एक उलाक बोल के, तो जी। खलियान भी बोलते हैं। तो वो अभी 2005 में ये पाकछू से अभी अब वो खत्म हो गया है। तो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल वहाँ होता था, तो स्टार्टिंग मैंने वहाँ से की। उसके बाद वो स्कूल पे शिफ्ट होके अभी ऊपर उपले गाँव में अभी हुआ है। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो 10th तक जो है लियो में हुई है। उसके बाद मैं +1 2 के लिए फिर मैं इधर पूहो के लिए आ गया था। जी सर। तो उसके बाद आप आगे भी बढ़े, उसके बाद आपने पुलिस महकमे में आपने ज्वाइन किया है। तो आपको कभी ऐसे कठिनाइयाँ होती होगी कि पुलिस महकमे और इस संगीत के क्षेत्र को आपस में बिल्कुल तालमेल बनाए रखना, कभी बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आपने देखी होगी? बिल्कुल। ये तो सही बोल रहे हैं आप, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं जब-जब मुझे टाइम मिलता है, मैं उस टाइम को मैं ज़रूर इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर मैं बहुत ज़्यादा गाने मैं वैसे भी नहीं निकाल पाता हूँ, तो मतलब साल में 2 या 3 निकाल पाना ही मतलब मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है, इतना मतलब बहुत होता है।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि साल में 2 या 3 गाने निकल आए, तो टाइम भी उससे मैनेज हो जाता है, तो इस तरह से चल पड़ता है। जी, फुर्बू जी, जैसा कि फुर्बू जी ने कहा कि साल में 2 या 3 गाने ये निकालते हैं एल्बम, बट जो एल्बम ये निकालते हैं वो बहुत ही सुपर डुपर हिट एल्बम इनके होते हैं। तो जब आपने फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग की थी, हाँ जी, तो हाँ जी। ऑब्वियसली बात है फर्स्ट टाइम जब स्टूडियो में रिकॉर्ड करना और किसी बाल सभा में गाना एक अलग बात होती है। बिल्कुल। तो जब आपने स्टूडियो में रिकॉर्ड की थी सर, उस वक़्त आपको कैसा फ़ील हुआ था स्टूडियो रिकॉर्डिंग करते वक़्त? स्टार्टिंग का तो अब क्या बोलें आपको, क्योंकि जब मैंने गाया और जब उन्होंने जो मुझे कुछ सुनने के लिए डम्मी जो दिया था, तो वो उसको मुझे याद है, मैं एक बार कोई कम से कम नहीं तो 60 या 70 बार मैंने उसको प्ले किया होगा शायद। मेरे ख्याल से वो था कोई 3 या साढ़े 3 मिनट का। तो मुझे मतलब उस समय इतना शौक था गाना गाने का, और मैं उस डम्मी वाले जो प्रॉपर पूरा मतलब मास्टर बना नहीं था, तो वो मैं कम से कम नहीं तो शायद मेरे ख्याल से रात के 12 साढ़े 12 बजे तक वो कम से कम 60-70 बार सुन लिया होगा मैंने उस मतलब स्टार्टिंग पहला वाला जो मेरा था। क्योंकि मेरा जो फर्स्ट था वो मैंने कुल्लू कॉलेज जब मैं था शुरू स्टार्टिंग मैंने कुल्लू कॉलेज से किया था। तो वहीं पे ही एक डीएमएस स्टूडियो है वहाँ पे। तो जो मेरा फर्स्ट जो महफ़िल जो फर्स्ट है वो मैंने वहाँ से किया था। तो वो वाला जो स्टार्टिंग वाला गाना है, तो उसका जो 3 साढ़े 3 मिनट का जो गाना उन्होंने मुझे डम्मी दिया था, तो वो सुन के मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था वो स्टार्टिंग वाला ही। तो फुर्बू जी, जैसे आपने ज़िक्र किया कि आपका फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग हुआ वो कुल्लू में हुआ, डीएमएस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग आपका हुआ था। उससे पहले आप कुल्लू में ही कॉलेज आपका हुआ है। जी। तो कभी कॉलेज में ऐसे फंक्शंस होते हैं, फ्रेशर्स पार्टीज़ होते हैं और भी बहुत सारे इवेंट्स कॉलेज में होते हैं। तो कभी कॉलेज में आपको ऐसा मौका मिला कि आप स्टेज पे चढ़कर आपको गाने का मौका मिले वहाँ पे? बिल्कुल, बिल्कुल। कुल्लू में जैसे कॉलेज में भी काफ़ी मतलब प्रोग्राम्स होते थे, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम दिया है। और साथ ही वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो उनका दशहरा। दशहरा जो जी। फेस्टिवल होता है, तो वहाँ भी एक मेरे ख्याल से कोई लाहौल का था कि कहाँ का था, कोई फंक्शन था, तो वहाँ पे भी मैंने कला केंद्र में मैंने वहाँ प्रोग्राम दिया है। तो कॉलेज टाइम में भी काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं वहाँ पे, तो संगीत की रुचि आपकी मतलब हम कह सकते हैं बचपन से ही आपकी रुचि रही बचपन से। हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। फुर्बू जी, आपका फर्स्ट एल्बम महफ़िल, जैसे आपने कहा महफ़िल आपने जी। रिकॉर्ड किया और उसको काफ़ी रियाज़ आपने किया डमी को। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना मतलब मैं अपनी बात कहना चाहूँगा, जब फुर्बू जी ने फर्स्ट एल्बम निकाला था और आई थिंक हम उस वक़्त 7th या 8th क्लास में पढ़ते थे, तो वो महफ़िल एक एल्बम इनकी आई थी और वीडियो थी वो शायद महफ़िल। उसमें एक गाना था ऐसी-वैसी पार्टी से क्या लेना। हाँ, हाँ, एक हाँ। ये बहुत बहुत ही हिट गाना ये आई थिंक ये हुआ था उसमें, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मुझे उस गाने के थोड़े बोल याद आ रहे हैं। तो फुर्बू जी, आपसे चाहूँगा कि उस गाने के उस लाइन को अगर आप थोड़ा-सा गुनगुना दें। बिल्कुल, बिल्कुल, श्योर। ऐसी वैसी बोतल से क्या लेना, ऐसी वैसी बोतल से क्या लेना, हमें चाहिए बोतल हो पूरी वाली, आधी आधी महफिल से क्या लेना, आधी आधी महफिल से क्या लेना, हमें चाहिए महफिल हो नमसंग वाला। हमें चाहिए महफिल हो नमसंग वाला, मतलब हमें जो महफिल जो है पूरा नमसंग मीन्स मतलब फुल नाइट तक, सुबह तक मतलब हमें महफिल चाहिए, मतलब सुबह इस तक, तरह। मतलब महफ़िल आधी रात में ना आधी रुके। रात ना तो रुके। मैं कहना चाहूँगा कि इस गाने के जो आपने लास्ट में जो लाइन कही है नमसंग वाला, हम्म। तो महफ़िल पूरी आपने उस एल्बम के साथ ही कर दी थी। बहुत ही हिट आपका वो एल्बम रहा था शुरू बिल्कुल, में जब आपका रहा था बिल्कुल, और काफ़ी कम आपके एल्बम्स आते हैं, वो आपके टाइमिंग की वजह से भी है बिल्कुल। क्योंकि आप महकमे में भी काम हम्म। करते हैं और बहुत हिट एल्बम आपके आते हैं। फुर्बू जी, हम जानना चाहेंगे कॉलेज लाइफ़ के बाद आपकी जो निजी ज़िंदगी है, उसके बाद आपकी मैरिज भी हुई है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आपका इसमें इस लाइफ़ में इफ़ेक्ट पड़ा संगीत के क्षेत्र में शादी के बाद? नहीं, इसमें तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि परिवार वाले भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। परिवार में भी मेरे मैक्सिमम जो मेरे मदर फादर सब पहले गाते थे वो भी, और मेरे भाइयों में सब गाना गाते हैं। ये लोग मतलब सामने नहीं आते हैं पर गाते बहुत अच्छे-अच्छे, सारे मेरे सारे भाई लोग बहुत अच्छे गाते हैं, मेरे सारे सिस्टर्स बहुत अच्छे-अच्छे गाना गाते हैं। तो ऐसा नहीं है, परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और हाँ, बीच में जैसे 2005 के बीच में मतलब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो उस बीच में थोड़ा-सा मेरा इसमें थोड़ा-सा लाइन में थोड़ा-सा कट ऑफ हुआ था। जी, बिल्कुल। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद फिर धीरे-धीरे फिर ये शुरू हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि परिवार से ही आपके अंदर ये गुण बचपन से ही आपके अंदर ये गुण था और बिल्कुल, वो बिल्कुल। गुण आज झलकता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से हिट गाने, आप हिट एल्बम आप यहाँ पे देते हैं। तो शुरुआत में आपने केदार जी को सुना,
बिल्कुल जी। वहाँ से आपको मोटिवेशन मिला। इसके अलावा केदार जी के अलावा, क्योंकि वो बहुत बड़े कलाकार हैं, जी। किन्नौर रफ़ी के नाम से उन्हें जाना जाता है। उसके अलावा कोई एक ऐसा सिंगर जो जिससे आपको मोटिवेशन मिला हो, जिसे आप मानते हो कि ये मेरे इंस्पिरेशन है? बिल्कुल, केदार जी की बात जैसे हमारे एस दोर्जे जी हैं जी, और नूरबू बौद्ध जी हैं। जी, मतलब मैक्सिमम तो मैंने नूरबू बौद्ध जी और एस दोर्जे जी के गाने ही सुने हैं। जी, जी। उन्हीं के गाने सुन के ही मैं उनके गानों को सीख के मैंने उन्हीं के गानों को मैंने ज़्यादातर उनको गानों को मैंने गाया है। जी सर, वो जैसे आपके इंस्पिरेशन अपना रहे। महफ़िल 5 है, तो अभी तक महफ़िल 5 को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उस महफ़िल 5 में जो मैक्सिमम जो है केदार जी और नूरबू बौद्ध जी के गाने ही हैं, मैक्सिमम गाने। महफ़िल 5 में। हाँ, महफ़िल 5 तो महफ़िल 5 जैसे कि शायद काफ़ी लोगों ने महफ़िल 5 सुना भी है, बहुत ही हिट ये एल्बम रहा है फुर्बू जी का। तो मैं आपसे थोड़ा-सा चाहूँगा कि महफ़िल 5 के कुछ एक गाने अगर आप गुनगुना देते। जी, महफ़िल 5 में जो पहला ही गाना है वो मैं आपके समक्ष सुनाना चाहता जी। हूँ। 둥고토리 또사키 골라도세나 캐시파율 조테라 로냠 탄데라 둥고토리 또사키 골라도세나 캐시파율 조테라 로냠 탄데라 캐시파율 조테라 로냠 탄데라 सिम्बांडो भी समलोला लोक्सिम थरवा में किसी फयुल चोते लालोन्यम ठंडेरा सिम्बांडो भी समलोला लोक्सिम थरवा में। बहुत ही बेहतरीन आपकी आवाज़ और बहुत ही बेहतरीन ये गाना है। मैं बताना चाहूँगा ये फुर्बू जी हमारे अपर किन्नौर से बिलॉन्ग करते हैं और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत कम समझ आता है अपर किन्नौरी गाना, लेकिन जो अपर किन्नौर के धुन जो होते हैं वो बहुत मतलब बहुत ऐसे ज़बरदस्त होते हैं कि उस धुन में आपको गाना चाहे समझ ना आए, लेकिन ऐसा है कि आपको थिरकने पे ये ज़रूर मजबूर कर देगा। जब आप ये गाना गा रहे तो मेरा मन भी कर रहा था कि मैं भी उठ के थोड़ा-सा थिरकूँ, पर हमें आगे मौका मिलेगा ये। बहुत बेहतरीन आपका ये एक गाना ऐसा गाना है जैसे कहीं भी मैं कहीं मुझे मतलब कहीं गाना गाने का मौका मिले तो मेरे दिमाग में सबसे पहला गाना यही गाना आता है जी, गाने का बिल्कुल। कि ये गाना सबसे शुरू में गाना चाहिए। जी, बिल्कुल। फुर्बू जी, आपने बहुत सुपर डुपर हिट एल्बम आपने दिए हुए हैं। कोई एक ऐसा एल्बम जो आपका टर्निंग पॉइंट रहा हो लाइफ का, जहाँ से आपको लगा कि ये जो मेरा एल्बम था वो बहुत ही सुपर डुपर हिट गया है। ऐसा कोई एक एल्बम? एल्बम में मतलब सबसे मेरा टर्निंग पॉइंट मैं कहना चाहूँगा जैसे एक महफिल 3 शायद ऐसा है एक उसमें जिसमें एक गाना है आपका जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और जिस वो गाने की वजह से ही मेरा नाम काफ़ी आया था। तो वो था अंगू लाई लाला गोना बोल के गाना। जी, जी। आपने सुना होगा शायद जी, वो गाना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस गाने से मेरे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मतलब मेरा नाम आया उसमें काफ़ी लोग यहाँ की इवन किन्नौर से ही बाहर के लोगों ने भी काफ़ी अच्छा मतलब इसमें रिस्पॉन्स अच्छा दिया था। तो ये गाना मतलब अंगू लाई लाला गाना वो गाने की वजह से है। फुर्बू जी, मैं देखता हूँ जैसे आपने अंगू लाई गाना गाया, ये बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना रहा है आपका और इस गाने में बहुत से लोग थिरकते हैं। आज भी ये गाना बहुत चलता है, पर मैंने आज तक देखा है कि बहुत सारे सिंगर्स हमने देखे, बहुत सारे कलाकार जो है वो बिल्कुल सामने आते हैं। पर आपका एक ऐसा केस आपका हमेशा से ऐसा रहा है कि आप बिल्कुल बिहाइंड द स्क्रीन में आप रहते हैं, बहुत ज़्यादा आगे आप नहीं आते हैं। नाम आपका मैं अपनी बात कहूँगा, फुर्बू नेगी नाम हमने बहुत पहले सुना था जब महफिल आपका फर्स्ट एल्बम आया था, तो फुर्बू नेगी वहाँ पे सिंगर, उसके बाद भी बहुत सारे नाम आए फुर्बू नेगी, पर बहुत से लोग जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे काफ़ी पहले तक पता भी नहीं था कि फुर्बू नेगी आप जैसे फुर्बू नेगी, तो मुझे पता नहीं था। तो ऐसे आप बिहाइंड द स्क्रीन बहुत रहते हैं। इसमें तो अब क्या बोले क्योंकि मुझे शौक था बचपन से गाना गाने का, जी। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैंने भाई अभी बड़ा होकर मैंने कोई बड़ा सिंगर बनना है या बहुत कुछ करके इस लाइन में बहुत कुछ करना है। बस मेरे दिमाग में ये था कि मैंने बस सिर्फ गाना है बस। तो उसी में अभी भी मैं उसी सोच के साथ चल रहा हूँ और बस आपकी समझ यही है कि मेरा नहीं आने का कुछ कारण ये भी हो सकता है कि बस मेरे दिमाग में ये है कि मैंने बहुत मतलब पॉपुलर नहीं होना है या बहुत बड़ा नहीं बनना है या बस मैंने सिर्फ गाना है, अपने कल्चर को थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सकता है वो बचाना है बस। जी, ये बात आपने कहा कि पॉपुलर होना है, आपका सोच है कि आप पॉपुलर नहीं होना चाहते, लेकिन कहते हैं कि हीरे की चमक जो है वो अंधकार में भी अपना प्रकाश देती है और वही आपके साथ हुआ है कि अगर आप सामने ना भी आए तो भी फुर्बू नेगी का नाम हर महफिल में, हर जगह जो है, हर स्टेज शो जब भी होता है तो फुर्बू नेगी का नाम ज़रूर आता है वहाँ पे। तो ये आपकी एक खूबसूरती है कि आपने ये कहा कि मैं पॉपुलर नहीं होना चाहता हूँ, बस आपका शौक एक जो है गाने का है। इसके साथ-साथ आप जैसे पुलिस विभाग में भी हैं,
पुलिस विभाग में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जी। पुलिस डे आपका वहाँ सेलिब्रेट होता है, तो ऐसा कभी है कि जब भी पुलिस का कोई फंक्शन होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, तो सबसे पहले वहाँ पर आपके आला अधिकारीगण है वो कहे कि फुरगू नेगी को स्टेज पे भेजा जाए? बिल्कुल ऐसा होता है कि जब भी हमारे स्टाफ के जो डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, तो हर बारी मतलब मौका मिलता है और इसमें परफॉर्म हम करते हैं, जी सब बिल्कुल। मिलके करते हैं, तो मजा आता है। फुरबू नेगी जी, आप अपर किन्नौर से बिलोंग करते हैं और अपर का मैंने सुना है एक हंगरंग संवाद मंच है, तो आपको ऐसा, आप सभी को ऐसा कैसा आइडिया आया कि एक हंगरंग संवाद मंच जो बनाया जाए? किस पर्पस में आपने वो संवाद मंच बनाया था सर? हंगरंग संवाद मंच तो अभी इसको बने हुए मेरे ख्याल से कोई 3 या 4 साल कुछ हुए हैं, 4-1 साल हो जी चुके सर। हैं अभी तक। तो इसको बनाने का मकसद हमारा ये था कि जो हमारे पुराने जो गाने हैं, तो वो जो अभी खत्म होने के कगार पे हैं, तो उसको बचाने के लिए अगर जितना हमसे हो पाता है, अगर हम उसको बचा पाए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन गानों को जो है उन्हीं की जुबानी जो है रिकॉर्ड करके इनको सेव रखा जाए। जी, जी सर। तो क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो जो पुराने गाने को सीखने की उतनी ज़्यादा मतलब शौकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि अब वो नए उस परिवेश में ज़्यादा जा रहे हैं। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना एक संवाद मंच का एक यूट्यूब चैनल बना के और हमारे जो जितने भी पुराने गाने हैं उनको रिकॉर्ड करके हम उसमें डालें। तो हमने कोशिश की थी, कम से कम हमने 100 से ऊपर शायद गाने हमने रिकॉर्डिंग की हैं। तो वो गाने सारे मैक्सिमम अभी हमने हंगरंग संवाद मंच एक चैनल है हमारा, तो हमने उसमें रिकॉर्ड करके रखा है। तो मतलब ये था कि एक पुराने गानों को हम बचाए जितना हो सके, और मतलब इसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए हैं और अभी भी हमारी कोशिश जारी है। अगर हम अभी आगे भी और भी नए गाने मतलब पुराने-पुराने गाने जितने भी होंगे हम उनको रिकॉर्ड कर कर उसमें रखने की कोशिश करें। जैसे फुरबू जी आपने कहा कि हंगरंग संवाद मंच जो है इस तरह का आपने एक मोटिव रखा और ये बहुत अच्छी एक सोच जो है इन्होंने रखी है, इनके साथ जो भी टीम इनके साथ कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक हंगरंग संवाद मंच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और उन्हें जरूर सुने। जैसे आपने कहा कि 100 से ज्यादा गाने आप उसमें प्रिजर्व कर चुके हैं, एक तरह से रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। तो जहां तक मैंने सुना है कि ये जो हमारे जो ट्रेडिशनल गाने होते हैं, फोक गाने होते हैं, किसी रियल स्टोरी पे होते हैं, रियलिटी स्टोरी पे होते हैं, तो ये भी एक बहुत आपने बहुत अच्छा एक सोच है और इस सोच को हम सैल्यूट करते हैं सर। और हम भी उम्मीद करते हैं कि हम भी इन्हें जरूर सुनेंगे और हमारी ओर से भी जो योगदान रहेगा वो हम जरूर करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि आजकल के दौर में, आज के दौर में और आपके दौर में जब आपने फर्स्ट टाइम सिंगिंग किया था उस टाइम और आज के दौर में कितना वेरिएशन संगीत में आया है? आज के दौर और हमारे मतलब पहले वाले दौर के बारे में बात करूं तो हमारे जो ऊपर वाले जो जनरेशन वाले हैं, कुछ हद तक उन्होंने शायद मतलब पुराने उनको पकड़ के रखा है। जो हमारा जो जनरेशन है इसमें मेरे हिसाब से कोई 10 या 20% बोल सकता हूँ कि अभी कोशिश कर रहे हैं और उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो नया जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही मतलब एक नए उसमें जा रहे हैं, जैसे कि अब तो हिंदी गाने या इवन आजकल तो ऐसा है कि बच्चे अब सारे इंग्लिश स्कूलों में भेज रहे हैं, तो मैक्सिमम इंग्लिश गानों की तरफ जा रहे हैं। जी तो उस वजह से जो है पुराने जो गाने हैं वो तो बिल्कुल ही खत्म, मतलब वो मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग सीख पाएंगे। तो अगर हम कुछ बचा के रख के अगर वो लोग सुन के थोड़ा बहुत अगर सीख पाए तो वो अच्छा है। जी, बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि पुराने गाने जो हमें सँजो के रखने हैं और आज के जनरेशन इसे धीरे-धीरे भूलते जा बोलते जा रही रहा है। है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो पुराने गाने हमारे वो संस्कृति उसमें हमारी झलकती है, हमारी संस्कृति को वो दिखाता है। तो हम ये नहीं कहते कि बदलाव ना हो, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन हमें अपने पिछले पीढ़ी, जो पिछले हमारे संस्कृति है, उसे भी सँजोए रखने की बात हमें करनी होगी और मैं चाहूँगा और हम इस मंच से चाहेंगे कि जो भी हमारे आने वाले जनरेशन है, उन्हें भी ये सारी चीज़ों का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो होना चाहिए। जिस सोच से आपने ये मंच बनाया है इस पे। तो फुरबू जी अब आते हैं स्टेज शो की तरफ। आपने बहुत सारे स्टेज शो भी किए होंगे और हालाँकि बहुत मुश्किल भी होती है महकमे के साथ जुड़े रहना और स्टेज शो भी करते रहना, बहुत मुश्किल ये आपके साथ होती है। तो जब-जब भी हम देखते हैं, खासकर किन्नौर में एक लवी मेला लगता है, स्टेज राज्य स्तरीय लेवल पे लवी मेला रिकांगपिओ में मनाया जाता है, जिला किन्नौर में। तो उस स्टेज शो में हमने देखा कि जब भी किन्नौरी नाइट होता है तो फुरबू नेगी का नाम वहाँ पे आता है। फर्स्ट टाइम जब आप स्टेज पे गए थे, क्योंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग और स्टेज शो में बहुत डिफरेंस होता है जहां तक मुझे लगता है, तो फर्स्ट टाइम जब आप स्टेज पर गए थे तो आपके अंदर का एक हेजिटेशन था या कि आपको एक अलग सा ही जोश था? जोश तो नहीं बोल सकता हूँ, हेजिटेशन बोल सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ मुझे अभी भी रहता है वो चीज़।
अब उस फर्स्ट टाइम तो वैसे भी रहेगा ही, क्योंकि अभी भी अगर किसी भी स्टेज में अगर मेरा प्रोग्राम हो तो स्टेज में जाने से पहले मतलब मैं बहुत घबरा जाता हूँ। वो चीज़ अभी भी रहता है, अब वो पता नहीं वो किस वजह से होता है। परंतु स्टार्टिंग में तो वैसे भी अब नया नया है तो वो घबराहट तो रहेगा ही रहेगा। तो पहली बार मैंने शायद प्रोग्राम शायद काजा में दिया था प्रोग्राम शायद उस टाइम हमारे वो लियोसी थे, अभी लेट थेरिंग जी हैं जो अभी एक्सपायर हो गए हैं म्यूजिशियन। तो उनके साथ मैंने वहाँ प्रोग्राम दिया था, तो वो प्रोग्राम तो अच्छा हुआ था, पर स्टार्टिंग जो मैं मुझे अभी भी याद है कि मैं इस तरह का फर्स्ट जो गाना मैं इस तरह काम तो गा रहा था मैं। तो हेजिटेशन ज़रूर होता है और अभी आजकल भी वो रहता ही है। तो फुरबू जी, जैसे कि आपने संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे क्रिटिक्स भी होते हैं, आलोचनाएं होती है, उतार चढ़ाव बहुत सारे होते हैं, और जिस दौर में आपने गाना शुरू किया था उस दौर में तो संगीत के प्रति बहुत ही अलग सोच थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस वक्त क्रिटिक्स भी बहुत हुए होंगे। बिल्कुल। तो आपने आपके साथ भी ऐसा हुआ, या ऐसा कभी आपको फेस करना पड़ा या कभी फेस ना करना पड़ा हो, ऐसा कोई मोमेंट आपका? बिल्कुल, ऐसा तो फेस करने का ऐसा नौबत तो नहीं आई, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कुछ ऐसा कुछ था और फैमिली से पूरा सपोर्ट भी था। और जैसे कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं भाई, दो चार लोग भाई लोग क्या कहेंगे भाई, इस तरह का माहौल पहले बहुत था। ये अब आज के ज़माने में थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि आजकल मतलब पहले वाले की तुलना में काफ़ी कम है। जी। तो पहले पहले मतलब यही कहते थे कि भाई गाना गाने जा रहा है, क्या कर रहा है ये, आगे क्या करेगा ये, मतलब इस तरह का माहौल पहले था। पर मतलब मैंने उन चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि मुझे था कि मैंने बस चाहे मैं अच्छा गाऊँ चाहे बुरा गाऊँ, मैंने बस अपने शौक को पूरा करना है, मैंने गाना है बस। जी। तो उस हिसाब से मैं चलता गया, तो मैं वो चीज़ें मेरे ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हुआ, और आज के डेट में जो है वो मतलब बिल्कुल ठीक चला हुआ है, लोग भी इतना प्यार दे रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि चलो जो मैं सोच रहा था वो मैं ठीक ही सोच रहा था। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो रिकॉर्डिंग का आपका शेड्यूल कैसा रहता था जब आपने फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग किया था? क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल। आज अगर हम चाहें तो आज रिकॉर्डिंग करके शाम तक हम गाना रेडी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक दौर ऐसा था कि जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जी, तो जी। उस वक़्त रिकॉर्डिंग का कैसा मोमेंट रहता था? मैंने फर्स्ट रिकॉर्डिंग मुझे याद है, आजकल तो चलो एक डिजिटल रिकॉर्डिंग हो जाती है, जैसे आप थोड़ा सा एक लाइन गा लो बस कट करके जोड़ दो होता है। मैंने फर्स्ट जो है वो क्या बोलते हैं लाइव रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्टिंग में किया है। इसमें कोई 22.5 मिनट का कुछ था कैसे मतलब पहला वाला, और उसमें 4-5 खाने मतलब डब्बे बने होते थे, जहाँ पे कीबोर्डिस्ट एक कमरे में होगा, दूसरा सिंगर एक कमरे में, ढोलक वाला एक कमरे, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो एक कमरे में होंगे। तो इस तरह से जो है शुरू से लेकर लास्ट तक सब सब इकट्ठे चले होते थे। जैसे अगर 22 साढ़े 22 मिनट का, अगर 22 मिनट में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर शुरू से करना पड़ता था। तो वो रिकॉर्डिंग भी मैंने की है वहाँ जी, स्टार्टिंग में। जी, बिल्कुल। उसके पहले एल्बम के फिर सेकंड महफिल सेकंड के बाद फिर वो डिजिटल ज़माना आ गया था। जी, बिल्कुल उसके सर। बाद फिर सर, जैसे आपने कहा कि लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो उस वक़्त क्या आप अकेली या आपका ही एक रिकॉर्डिंग था कि आपके साथ और भी को-सिंगर्स थे? और थे कोर सिंगर थे, लेडीज सिंगर थे, वो लोग भी एक खाने में होते थे। तो कोरस के लिए अलग से होते थे। तो अच्छा। मतलब बहुत प्रैक्टिस मतलब पसीना बहाना पड़ता था उसका। जी, जी, वो तो बिल्कुल है, बहुत बिल्कुल। था। तो ऐसा कोई मोमेंट जिसके साथ आपका फर्स्ट डुएट हुआ था? डुएट सॉन्ग भी आपने बहुत गाए हैं, जी। तो फर्स्ट डुएट सॉन्ग आपका किस सिंगर के साथ रहा? मेरा फर्स्ट डुएट जो है स्पीति से है, ग्यू गाँव से हैं वो, जी। थेरिंग नाम है उनका। तो वो अभी उनका शायद लाहौर में शादी हुआ है। जी, जी। तो फर्स्ट डुएट मेरा उनके साथ हुआ है। तो फुरबो जी, आपने सबसे पहले महफ़िल में गाया, तो आपने कहा कि पहले रिकॉर्डिंग होती थी, फिर एक पूरा का पूरा कंटिन्यू आपको पूरा लाइव रिकॉर्डिंग करना लाइव पड़ता रिकॉर्डिंग था। होता था। तो जैसे आज के दौर पे चल रहा है कि हम विमोचन करते हैं, रिलीज़ करते हैं गाने को, पता होता है हमें कि आज हमारा गाना रिलीज़ हो रहा है या कल हमारा गाना रिलीज़ हो रहा है। उस वक़्त भी क्या ऐसा दौर था कि आपको पता है कि इस तारीख को मेरा गाना रिलीज़ होने वाला है? उन दौरान ऐसा नहीं था, उन दौरान होता था कैसेट का ज़माना। जी। और हम कैसेट लेके फिर मुझे याद है कैसेट लेके हम पूरे लाहौल, स्पीति, किन्नौर सारा जाते थे वहाँ पे बेचने के लिए। तो उन दौरान जो है मतलब एडवर्टाइज़ के लिए उतना ज़्यादा मतलब प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। जी। तो हम जहाँ-जहाँ भी जाते थे, जैसे कहीं शॉप है तो वहीं शॉप में छोड़ देना वहाँ पे, फिर वो अपने जैसे किसी गाँव के शॉप में छोड़ दिया तो वो उस गाँव को पूरा कवर करते-करते इस तरह से उस दौरान चलता था तो बिक्री का। उस दौर में मैं बताना चाहूँगा कि उस दौर में जो रिकॉर्डिंग होती थी, लाइव रिकॉर्डिंग थी और कैसेट्स आते थे, जहाँ तक मुझे लगता है वो आज के जनरेशन को शायद
वो कैसेट्स के बारे में बहुत कम ज्ञान होगा। कैसेट के बाद वो सीडीज आते थे, उसके बाद सीडीज आए, फिर पेन ड्राइव्स आए। जी सर। अब तो पूरा फिर यूट्यूब का जमाना आ जी, गया। जो दौर है, जो परिवर्तन वो होता रहा, वो किस तरह का रहा, पहले कैसेट्स आए, फिर सीडीज आए, फिर पेन ड्राइव आया, उसके बाद अब तो हर गाने जो है आपको यूट्यूब लिंक या सोशल प्लेटफॉर्म में भी आपको मिल जाते हैं। तो इतनी कठिनाई है। तो मैं बताना चाहूंगा जो कैसेट था, आई थिंक उसमें रील लगा होता था अंदर एक, बिल्कुल बिल्कुल है ना। और मैं अपनी बात कहूँ, जब हम थे तो हम बचपन में उस रील को निकाल कर खेलते थे पहले। तो ऐसी भी हमने एक दौर था संगीत के क्षेत्र, तो उस वक्त एक लगाव बहुत था। जब आपका फर्स्ट एल्बम रिलीज हुआ था तो एक खुशी आपके मन में रही होगी, एक खुशी आपके मन में आई होगी। तो उस खुशी को आपने मूवमेंट आपने कैसे सेलिब्रेट किया था? तो जब मेरा जो पहला जब कैसेट रिलीज हुआ था, तो उन दौरान मैं कॉलेज में था। तो कॉलेज में आपको पता ही है, उन दौरान मतलब पैसे की बहुत तंगी रहती है और माँ बाप वगैरह बिल्कुल लिमिटेड खर्चे में रखते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, उन दौरान जो है मैंने अपने भाई से वगैरह से चुपचाप से उनसे पैसे मांग के फिर मैंने ये चीज़ें मैंने की है उन दौरान, फर्स्ट जब मेरा एल्बम हुआ था। तो उसकी खुशी तो मैं आपको जो मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने पहला जो गाना गाया था और उन्होंने जो डमी 2.5-3 मिनट का जो मुझे दिया था, तो जितने बार मैंने सुना तो आप उसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं जी बिल्कुल, खुशी कितनी हुई होगी। तो मतलब वो ऐसा आपका मोमेंट रहा था। जी बिल्कुल, वो खुशी होना भी वाजिब, क्योंकि आपने मेहनत का, और मेहनत का जो फल मिलता है वो एक आपकी जितनी मेहनत, जितना आपने पसीना बहाया था, जितने आप थके थे, वो सारी थकान जो है वो खत्म कर देते हैं। जी सर, एक थोड़ा सा ये निजी पे आ जाते हैं, निजी सवाल है। अगर आप देखें तो जैसे हमने देखा है कि आप माननीय श्री एसपी साहब के साथ रहते हैं, आपकी ड्यूटी उनके साथ होती है। ऐसा कभी हुआ है कि एसपी साहब ने आपको कभी टूर पे जाते हो, एसपी साहब ने कहा कि फुरबू जी जरा आज आप ही सुना दीजिए गाना, गाड़ी में मत प्ले करिए? हाँ, ऐसा होता है काफी बार, काफी एसपीज के साथ ऐसा चलते पे कभी उनको, अब सभी एसपीज को पता होगा कि मतलब प्रभु गाना गाता है जी, उसकी कैसेट्स भी हैं। तो कई बार वो खुद ही सर्च करके प्ले करके रखते हैं गाड़ी में। अच्छा। तो कई बार हमें बोलते हैं कि भाई ऐसे कई बार सुना होगा, इस तरह से ऐसे चलता है। तो होता ही रहता है, तो चलता रहता है सभी के साथ। मतलब मैक्सिमम जितने भी एसपी सर यहाँ पे आते हैं, नए एसपी सर जिला के अंदर आते हैं, तो शायद वो जरूर एक बार तो आपका गाना जरूर सुनते होंगे। जी, वो एक मोमेंट होता है, एक प्राउड मोमेंट आता है अपने ऊपर कि हमसे आला अधिकारी है जो हमारे गाने को इतने तारीफ करे, तो प्राउड मोमेंट आपके साथ होता है। ये तो होता ही है जी। आगे शुरुआत में जो है वीडियो एल्बम बहुत कम आते थे, अभी हमने देखा पिछले 1-2 सालों में आपके बहुत से वीडियो एल्बम्स आए जी। तो ऐसे वीडियो एल्बम्स में आप खुद उसमें लीड एक्टर के तौर पे लीड में आप सामने आए हैं, तो ऐसे आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्योंकि इससे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आप बहुत बिहाइंड द स्क्रीन में रहते थे, तो अचानक से आप 1-2 एल्बम ऐसे आए जिसमें आप खुद लीड पे आए थे, तो वो आपका मोमेंट कैसा आया? इसको आप शौक के तौर पे ले सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब सब चीज को ट्राई करके क्यों ना देखा जाए। जी बिल्कुल। इवन एक्टिंग में चलो मैं अगर ठीक कर पा रहा हूँ तो ठीक, अगर नहीं कर पाऊंगा आप क्या कर सकते इसमें। पर जैसे कैसेट में एक्टिंग की बात है, और अभी हमने एक अगु तनबा बोल के हमने एक नाटक भी हमने कोशिश की थी एक निकालने की, दिखाने की। तो लोगों ने काफी पसंद किया उसको भी। तो जहाँ पे मतलब मेरा जो चेहरा है फिट बैठ रहा हूँ, मैं सोचूं कि कहीं भी अगर बैठा तो ठीक है, चलने दीजिए। जी जी बिल्कुल। उस वीडियो एल्बम में जब हमने आपको देखा, और बहुत ही बेहतरीन आपने उसमें काम किया है, बहुत ही काबिल तारीफ आपका उसमें काम रहा है, और बहुत लोगों ने सराहा भी है उस चीज को। जी बिल्कुल। आज के दौर में, जैसे संगीत के क्षेत्र में आज के दौर में आपने देखा है, बहुत से कलाकार आज के दौर में आते हैं, जी बिल्कुल, बहुत से कलाकार आ रहे हैं, उनके लिए कोई एक संदेश? आजकल आपको पता ही है, आजकल बहुत सारे नए नए कलाकार आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो यही एक उनसे निवेदन रहेगा कि जितना वो नए गानों पे मतलब पकड़ बना रहे हैं, तो पुराने गानों को ज़रूर अपने साथ लेके चलिएगा। क्योंकि उन्हीं की वजह से ही, अगर पुराने गानों को लेके चलेंगे तो आप नए गानों को और अच्छा पकड़ उसको बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि कहा कि आज के जो कलाकार आ रहे हैं, हम ये नहीं कहते, बहुत बेहतरीन कलाकार आज के दौर पे आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक कलाकार, और कला की कोई उम्र नहीं होती है, जहाँ तक मुझे लगता है। बहुत बेहतरीन कलाकार आ रहे हैं, लेकिन ये भी हमें रखना होगा, संजोए रखना होगा अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को, अपने की जिला किन्नौर की खासकर जो संस्कृति है उसे हमें संजोए रखना होगा। क्योंकि और वो संस्कृति हमारी कहाँ से झलकती है? फोक सॉन्ग से झलकती है सर। तो ऐसा कोई फोक सॉन्ग आपने कभी गाया हो सर? फोक सॉन्ग में आपको मैं एक हमारा जो है बहुत ही इसको तेमजिल गीत बोल सकते हैं आप, जो मैंने अपने
मम्मी से बहुत ज़्यादा सीखा है इस गाने को। मेरी मदर जो है वो हमेशा इस गाने को गाते थे, तो मैं सुन सुन के ही मैंने मेरे दिमाग में यही था कि इस गाने को मैं ज़रूर सीखूंगा, और मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है इसको सीखने की, और मैं वो फोक सॉन्ग जो है आपके समक्ष अभी रखना चाहूँगा। Lama umarunito lojo tepso tatena gelejo tepso lakyo ngani ilalama ani kutse ni daranjo latepso lakyo ngani isalangela anitashimo lamresa। क्या बात सर, क्या Thank you. बात! बहुत ही बेहतरीन आपकी आवाज़। मतलब हम ये कह सकते हैं, हालाँकि मुझे थोड़ी अपर किन्नौरी बहुत कम समझ आती है, जी, लेकिन जब ये धुन मैंने सुना, मुझे लगता है कि ये धुन एक ऐसा धुन है कि इसे कोई भी सुने, बहुत शांत महफ़िल सा ये धुन है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन आपकी ये आवाज़ और बहुत ही बेहतरीन ये गाना। और अगर ये गाने को पूरा सुनना चाहें, तो कोई ऐसा सोशल मीडिया में आपका कोई चैनल बिल्कुल, जो आप सजेस्ट करें? यही गाना जो है आपका अंगरंग संवाद मंच में हमारे लियो से ही हैं, वो गगन देवी जी, उन्होंने ये गाना उसमें गाया है, और शलकर से मेरे छापू जी हैं, तो उन्होंने भी इसको अंगरंग संवाद में ही गाया है गाना। तो आप वहाँ जाके इसको पूरा गाना ज़रूर सुन सकते हैं। जी, बिल्कुल, हम ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर हम उस चैनल को, अगर वैसे हमने सब्सक्राइब तो किया, अगर ना भी किया हो, तो मैं जितने भी हमें सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि वो देखिए उस चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस गाने को यदि आप पूरा सुनना चाहते हैं, तो अंगरंग संवाद मंच यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल गाने मिल जाएंगे। सर, ऐसा कभी हुआ है कि आपको कभी किसी महफ़िल में या किसी म्यूज़िक डायरेक्टर या किसी और पर्सन ने या किसी महफ़िल में आपको किसी लोगों ने आपसे फ़रमाइश की हो कि आप एक लोअर किन्नौरी गाना गाएँ? जी, बिल्कुल। बहुत बार हुआ है ऐसा। तो मेरा मतलब कोशिश यही रहता है कि मैं अपने कल्चर, अपने गानों को थोड़ा-सा प्रमोट करूँ, जी, क्योंकि सर। हमारे जो एरिया में जितने भी अभी गाने हैं, तो उन गानों को गाने वाले बहुत कम हैं। गिने-चुने लोग हैं, हम 3-4 लोग हैं, क्योंकि लोअर किन्नौर में ऐसा है कि आपका हर गाँव में मतलब 4-5 सिंगर हर गाँव में होते ही हैं, जी। तो वो अपने गानों को बहुत अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, और मतलब कितना अभी लोअर किन्नौर गाने जो है मतलब कहाँ-कहाँ फेमस नहीं है, सब जगह फेमस है। तो मेरा मतलब लोअर किन्नौर की तरफ ज़्यादा मतलब झुकाव नहीं रहने का मतलब थोड़ा बहुत कारण ये है कि मैं अपनी तरफ ज़्यादा फोकस रखूँ। तो हाँ, ऐसा होता है कई बार, अगर मैं कहीं स्टेज पे चल जाऊँ, तो कहते हैं कि जब मैं जाके सीधे अपर किन्नौर गाना मतलब शुरू कर लेता हूँ, तो कुछ टाइम बाद कहते हैं कि भाई थोड़ा सा लोअर भी हो जाए। तो मुझे भी थोड़ा बहुत लोअर के मतलब थोड़े छोटे-मोटे गाने आ जाते हैं, तो मैं उनको ज़रूर सुना सुना देता हूँ बीच में। जी सर, लोहर का एक छायुलो मेलेवाररन्ने रंगलुशो छायुलो मेलेवाररन्ने रंगलुशो रंगने रंगलोली शोले चढ़ाई से बुरा रंगने रंगलोली शोले चढ़ाई से बुरा चढ़ाई से बुलुराले हवा से बुरा चढ़ाई से बुलुराले हवा से बुरा। थैंक यू जी। बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन। आपने अभी कहा कि टूटी फूटी, पर ये टूटी फूटी नहीं है, और बहुत बेहतरीन आप लोअर किन्नौरी सॉन्ग आप गा रहे हैं। फुरबू जी, अभी आपने कहा कि अपर किन्नौर में बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत ही कम है, तो कोई एक ऐसा कारण है कि क्यों वहां से इस तरह के कलाकार आगे नहीं आ पा रहे हैं, या क्यों वहां पे ऐसे सिंगर्स की बहुत, आपने कहा कि कम बहुत सिंगर्स हैं? कुछ कारण मुझे लगता है कि
लोग क्या कहेंगे वाली बात, ये भी हो सकती है। जी। और कुछ तो हमारा वैसे भी पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है, कम है, तो उस वजह से भी हो सकता है। और बाकी बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आने का कोई और कारण हो सकता है। मुझे तो यही लगता है कि मतलब अ, कुछ लोगों को जो आना चाहते हैं वो शायद इसी वजह से नहीं आ पाते होंगे, मुझे कुछ ऐसा लगता है। जी, चलिए आपका ये हमारी एक पर्सनल एक निजी राय है। बिल्कुल। तो यदि कोई ऐसा कोई सिंगर है जो कलाकार है वो चाहता है कि इस तरह से वो आगे बढ़ना चाहता है, तो वो बेझिझक आगे बढ़े और हम ये उम्मीद भी करते हैं और ये हम निवेदन भी करते हैं सभी से, जैसे कि मैं हर चैनल में कहता हूँ कि कोई भी कला जो है वो छोटी या बड़ी नहीं होती है, कला जो है संगीत जो है एक कला है। तो अगर कोई ऐसा है तो उसे आप प्रमोट करें, उसे बिल्कुल। सपोर्ट करें और उसे आगे बढ़ने दें। ध्रुव जी कभी ऐसा हुआ है स्टेज शोज के दौरान या कहीं लाइव कंसर्ट के दौरान कि लोअर किन्नौर के कोई सिंगर और आप इकट्ठे आ गए हो और आप दोनों को एक साथ कोई एक गाना गाना पड़ा हो और वहां पे कभी हुआ हो ऑडियंस के बीच में कि मतभेद हो जाए कि नहीं फुरबुही जी ही गाना गाएंगे या कोई कहा कि नहीं ये ही गाना गाएंगे, तो ऐसा कभी एक मोमेंट कभी आपने फेस किया है? ऐसा मतलब होता है कई बार। कई बार जैसे लोअर के जब मतलब ऑडियंस होते हैं तो वहाँ पे अपर चल रहा होता है, तो उनको वहाँ समझ में नहीं आता, तो फिर ऑब्वियस है कि वो उनको फिर मज़ा नहीं आता है। तो फिर कहते हैं कि भाई नहीं लोअर लगाओ, या कई बार अपर में चले होते हैं और लोअर लगातार चले होते हैं, तो कुछ होते हैं कि नहीं भाई अपर भी चलना चाहिए। जी। तो ऐसा बीच में मतभेद हल्का फुल्का होता है। साथ में जैसे आपने डुएट वाली बात हुई, तो जैसे मैंने काफ़ी कोशिश की है, जैसे केदार जी के साथ लोअर किन्नौरी गाने गाने की, और चंदन लाला के साथ भी मैंने काफ़ी कोशिश की है। मैंने काफ़ी फंक्शन में मैंने साथ में गाने की कोशिश की है लोअर किन्नौरी गाने, और उनके साथ मैंने अपर किन्नौर भी मैंने केदार जी के साथ भी, चंदन लाला के साथ भी मतलब काफ़ी कोशिश की है गाने गाने की। तो केदार उस बीच नेगी में होता है, जैसे अब हम चंदन लाल जी के साथ और केदार जी के साथ अगर कहीं हम कुछ लोअर ही गा रहे हो, तो फिर बीच में कोई इक्का दुक्का आ जाता है, भाई नहीं अपर चलेगा, अपर चाहिए। या जी। हम अपर गा रहे हो तो फिर नहीं, कोई एक दो आ जाते हैं, नहीं वे लोअर चाहिए, मतलब ऐसा जी, होता जी। है, ये तो चल पड़ता तो है। जैसे आपने कहा आपने केदार जी के साथ भी गाया है, चंद्रलाल जी के साथ भी गाया है। हम्म। तो सबसे बेस्ट मोमेंट केदार जी के साथ आपका क्या रहा? क्योंकि केदार जी एक जहाँ तक बहुत जाने-माने हस्ती है, संगीत के क्षेत्र में, बिल्कुल बिल्कुल। किन्नौर रफ़ी के नाम से। तो बेस्ट मोमेंट उनके साथ आपका क्या रहा? केदार जी के साथ अभी पीछे एक नाको में फंक्शन हुआ था एक बहुत बड़ा, तो वहाँ पर केदार जी भी आए थे, मैं भी था उसमें, और उन्होंने जो लोअर किन्नौरी जो कायंग जो है, तो उन्होंने वो गाना वहाँ पे स्टार्टिंग किया था। तो मैंने फिर केदार जी से पीछे से पूछ लिया कि क्या मैं भी ज्वाइन कर लूँ? तो वो बहुत ही, फिर आपको पता ही है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मतलब इंसानियत, बहुत मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है वो। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं, आप बिल्कुल आइए। तो मैं भी उनके साथ फिर स्टेज में चला गया, और मैंने मतलब वो मोमेंट जो है मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमारे लोग सारे कायंग करे थे और मैं उनके साथ पूरा कायंग मतलब उनका सपोर्ट कर रहा था जी, साथ जी। में। मुझे गाना गाने का बहुत मजा आया, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। चलिए ठीक है। ये एक वैसे एक होता ही है एक डर, एक जो है झिझक भी होती है कि जब हम कोई अपने से बड़े कलाकार के साथ जब हम जी, आ जाए तो एक झिझक होती है कहीं मुझसे कोई गलती हो गलती ना हो जाए, जाए, बिल्कुल। तो वो कहीं मुझे डाँट ना दे या कुछ ऐसा ना बोल दे कि आपने हम्म। ऐसा गाया, वैसा गाया। तो केदार जी के साथ आपको ऐसा कोई फेस नहीं करना पड़ा। तो फुर्बू जी आपने बहुत सारे ऑडियो एल्बम्स, वीडियो एल्बम्स भी दिए हैं। ऑडियो एल्बम्स में जब भी आप शूट के लिए कहीं आउटडोर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहाँ आपने देखा पूरी सेटअप करते हैं। सेटअप करने के बाद आपके पास एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, है ना? वो शूट करते हैं, तो वहाँ पे लोग आपको ज़रूर देखते होंगे। बिल्कुल। तो कैसी प्रतिक्रिया रहती है लोगों की? लोगों का तो वैसे भी सपोर्ट हमेशा रहता ही है, और काफ़ी प्यार भी करते हैं, और ऑब्वियस है कि फोटोज खींचने के लिए आ भी जाते हैं, और काफ़ी सपोर्ट मिलता है लोगों का। तो अभी जैसे मैं अभी शूट के लिए गया था, तो अभी महफिल 8 के लिए मैंने शूटिंग करने में स्पीति गया था। तो वहाँ का फिर आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जिस गाँव में मैं अगर शूट करने चल जाता हूँ, तो वो वॉलंटरीली वो लोग खुद ही तैयार होके मतलब खुद ही आ जाते हैं, और साथ में कोई चाय बना रहा है तो कोई कुछ खिला रहा है, कोई मतलब इतना सपोर्ट रहता है कि आप मतलब मुझे देख के मतलब बहुत खुशी मिलती है वहाँ पे। और मैं हमेशा मतलब वहीं स्पीति साइड में ही शूटिंग शूटिंग करने के जाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो लोगों का बहुत प्यार मिलता है इसमें। अच्छा, तो जी। ये लोगों का ही प्यार है आपके प्रति क्योंकि फुर्बू नेगी जी आ रहे हैं, तो बहुत लोगों का होता ही है मन में एक्साइटमेंट भी होता होगा और कई लोग झिझकते भी होंगे आपके पास आने के लिए। कभी ऐसा कोई मोमेंट हो गया कोई आपके पास आने के लिए झिझक रहा हो और कोई पकड़ के लेकर आया हो कि ये आपके साथ बात करना चाहता है या फ़ोटो खींचना चाहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, मैं हमेशा सबके साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहने की कोशिश करता हूँ, और मेरा नेचर ऐसा ही है कि मैं
सबके साथ घुल-मिल के रहने की कोशिश करता हूँ, ऐसा जी, नहीं जी। है। ये तो बिल्कुल साफ बिल्कुल। ज़ाहिर होता है कि आप हर इंसान के साथ बिल्कुल फ्रैंकली और घुल-मिल कर आप बात करते हैं। तो फुर्बू जी, संगीत के क्षेत्र से तो आप जुड़े ही हैं और महकमे में भी आप जुड़े हैं। चलिए थोड़ा आपके महकमे के बारे में भी हम जान लेते हैं। जब आपने कॉलेज कुल्लू से किया था, तो जी। उसके तत्पश्चात ही आप डायरेक्टली पुलिस में जॉइन हुए थे? बिल्कुल, मैं कॉलेज कर रहा था और उस बीच में 2005 की बात है ये। तो उस टाइम भर्ती शुरू हुई थी और मेरे चाचू इधर जुंगराम जी हैं, तो वो उन दौरान यहाँ रिकांगपिओ में ही पोस्टेड थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा-ऐसा भर्ती हो रही है, तो इधर आ जाओ। तो मैं भर्ती से कोई 3-4 दिन पहले ही यहाँ पहुँच गया था। इवन क्योंकि जो स्कूल टाइम में जो है हम स्पोर्ट्स में काफ़ी मतलब रहते थे, क्योंकि कहीं टूर्नामेंट जाना हो या लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस वगैरह लगाने में मतलब काफ़ी स्पोर्ट्स में मैं ठीक-ठीक था। तो वो ग्राउंड में मुझे मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा। मैं मतलब उन दौरान जो है आज के भर्ती की तुलना में उन दौरान जो भर्ती जो होती थी वो था कि मतलब जैसे हर फील्ड में, जैसे आपका लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, हर उसमें मतलब आपका वो मार्किंग मिलता था। जैसे जब आपने बहुत अच्छा मार दिया तो 5 नंबर, थोड़ा कम मारा तो 4 नंबर, इस तरह से देता था। तो मैं सब जगह पे मैं मतलब अव्वल में आया था, मतलब सब अच्छे-अच्छे नंबर मिले थे और ग्राउंड में मतलब काफ़ी अच्छा चला गया था। तो उसके बाद फिर भर्ती हो गई और उसके बाद फिर ट्रेनिंग चले गए थे। तो उसके बाद फिर भर्ती हुई और भर्ती का ही एक इंटरेस्टिंग अब एक पार्ट आपको मैं सुनाना चाहूँगा। जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो मैं अंदर गया तो वहाँ पे हमारे 3-4 बॉस बैठे थे वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे पहले अपने बारे में पूछा और उसके बारे में मेरे स्टडी के बारे में पूछा। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरे संगीत में मेरी रुचि है। तो एक उन्होंने मतलब संगीत से रिलेटेड फिर मुझे बोल दिया कि अगर आपको संगीत से रुचि है तो एक गाना हो जाए अभी साथ में। तो उन दौरान जो मुझे एक मतलब फ़िल्मी गीत है, एक गज़ल है, जी, बिल्कुल। चंदन दास जी की गज़ल, तो इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए बोल के। तो वो मैंने गाना वहाँ पे शुरू कर दिया और उनको वो गाना बहुत अच्छा लगा था। तो वो स्टेज मतलब वहाँ वहीं पे ही क्या बोलते हैं टेबल बजाने लगे थे वहाँ पे जो जजेस थे हमारे जी, वहाँ जी। पे। तो उसके बाद फिर 2-4 क्वेश्चन और पूछे उन्होंने, तो मतलब इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हो गया था उनका। फिर उसके बाद भर्ती भी हो गई। फिर भर्ती के बाद फिर हमारा ये ड्रो जगह है एक पालमपुर में, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे हमने कम से कम 14 महीने हमने वहाँ ट्रेनिंग की। उसके बाद एसएसबी के अंडर 3-1 महीने और ट्रेनिंग की थी वहाँ पे। कुल्लू शमशी में किया था। फिर उसके बाद फिर पंडो है वहाँ पे हमारा बटालियन, 3rd एयरबेन का वहाँ पे बटालियन हेडक्वार्टर वहाँ पे है पंडो में। तो 5 साल जो है हमने बटालियन के अंडर वहाँ पे पूरा पूरे हिमाचल के मतलब कभी कुल्लू हो गया, कभी मनाली, कभी हर मेलों में, कभी शिमला, कभी कंडा झील, मतलब सब जगह पे ड्यूटियाँ की 5 5 साल। 5 साल बटालियन काटने के बाद फिर मैं उसके बाद फिर किन्नौर ट्रांसफ़र आया। 2013 की बात है ये। तो 13 से फिर मैं अभी तक किन्नौर में जॉब कर रहा हूँ। तो फुर्बू जी, उस दौर पे एडवर्टाइज़मेंट का तो इतना साधन नहीं था, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, न्यूज़पेपर है बहुत कम। तो उस दौर में ऐसा जब आपके ट्रेनिंग टाइम है या आपके जो 5 साल जो आपने बाहर निकाले, तो उस बीच में किसी भी आपके साथीगण को, किसी भी साथी को पता लगा हो कि फुर्बू नेगी तो एक ये सिंगर है, बहुत बड़े सिंगर है। उस बीच पता लगा हो और किसी ने आपसे फ़रमाइश की हो कि फुर्बू नेगी जी आज हमारे बटालियन में आप गाना गाइए। ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ हो आपके साथ? बटालियन में तो चलो छोटे-मोटे फंक्शन होते रहते हैं, तो वहाँ पे फिर अब सबको पता ही है, क्योंकि हम बटालियन में कम से कम 8 साढ़े 800 लड़के होते हैं। तो इवन ट्रेनिंग टाइम में जब हमारा जो पास आउट हम हुए थे, उन दौरान जो हमारा लास्ट में जब फंक्शन हुआ था, तो उस टाइम भी गाना गाने का वहाँ मौका मिला था। तो वहाँ भी फिर मैंने वही जो गज़ल है वहाँ पे भी फिर मैंने वही सुनाया था। तो उस वजह से, उसी गज़ल की वजह से मतलब जितने भी हमारे 800-900 जितने भी लड़के थे वहाँ पे ट्रेनिंग में, तो सब मुझे जानते हैं। अभी भी मेरे मतलब नाम से कुरकू बोल के, तो वो गज़ल सबको वो चीज़ याद रहता है। वो जी, जी। भाई वो गज़ल जिसने इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, वो गज़ल गाने वाला कौन था? वो कुरकू था भाई। तो मतलब तब से सब मुझे जानते हैं अभी भी। तो उस गज़ल की वजह से ही मतलब है नाम जो है। जी, फुर्बू जी, अगर आप बुरा ना माने तो वो गज़ल एक बार फिर से 2 लाइन वो गज़ल हो जाए जो आपने शुरुआत में आपने वो गज़ल किया था। जी, ज़रूर। ये गज़ल मतलब इस गज़ल से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा कुछ नाम इस गज़ल से वजह से भी है, क्योंकि जहाँ भी अगर कुल्लू जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब भी कहीं अगर हम फ्रेंड्स वगैरह मिल के बैठे होते थे, तो मतलब गज़लों का दौर चलता था, तो पर ये सबसे पहले गज़ल आते था।
तो ये गज़ल की 2 लाइन मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। सूखी पड़ी है दिल की ज़मीं मुद्दतों से सूखी पड़ी है दिल की ज़मीं मुद्दतों से बन के घटाएं प्यार की बरसात कीजिए, बन के घटाएं प्यार की बरसात कीजिए। एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। क्या बात सर, क्या बात, क्या बात। आपके इस स्वर के जो भावनाएँ थी, एक इस मन में एक ऐसा सवाल आ रहा है कि ये गाना आपने कॉलेज टाइम में भी गाया था, जैसे मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, तो ये कॉलेज टाइम में आपने शुरू किया था ये गाना? ये कॉलेज टाइम से भी पहले की बात है ये जब मैं शायद 9th-10th में था, तब मैंने एक गाना फर्स्ट टाइम मैंने सुना था नाको में। हमारे मलिंग से एक सुभाष गुरुजी हैं, हाँ जी। तो वो बहुत गज़ल बहुत अच्छा गाते हैं वो। तो उनके मुख से मैंने मतलब नाको में एक टूर्नामेंट था, तो वहाँ पे भी फिर पहले जो है टूर्नामेंट में सेकंड लास्ट दिन जो है सॉन्ग कॉम्पिटिशन होता था वहाँ पे। तो सुभाष गुरुजी ने जो है वहाँ पे ये गज़ल सुनाया था, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि इस गाने को गज़ल को मैंने सुनना है और सीखना है मेरे को। तब से मैंने इस गाने को सीखना शुरू किया और तब से ये शुरू हुआ है। चलिए सर, इस गाने की शुरुआत जब आपने की है, तो चलो हम थोड़ा-सा आपसे कुछ एक सवाल हम पूछ लेते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो। जैसे आपने कहा कि मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, सर आपकी मैरिज जो है अरेंज मैरिज में हुई थी कि लव मैरिज हुई थी? मेरी मैरिज अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। तो मुझे लगता है कि जब अरेंज मैरिज में पहली बार मुलाकात हुई, तो क्या आपने यही गाना गुनगुनाया था या कुछ और? कि आप नर्वस हो गए थे? नहीं, गाने तो फिर गाने उतना चलता नहीं है वहाँ पे। अच्छा। मतलब मैरिज मेरी अरेंज हुई है। आपकी मैरिज अरेंज हुई है। तो अरेंज मैरिज जब आपकी हुई, तो आपकी फैमिली वैसे ही बहुत सपोर्टिव रही। तो कभी आपके वाइफ ने ऐसा कहा हो कि अब आप पुलिस जॉब भी कर रहे हैं, तो आप ये गाने का लाइन छोड़ दीजिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा है। मैंने कहा ना आपको कि फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है, तो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जी। भाई अब बड़ा हो गया है, अब मतलब गाने छोड़ दो, बच्चे बड़े हो गए हैं या ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं। कोई भी कुछ बच्चे भी काफी मतलब खूब मेरे गानों को सुनते हैं, एंजॉय जी, करते जी, हैं। बिल्कुल, हम भी आपके गानों को बहुत सुनते हैं। जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो गाने हैं, वो आज के दौर पे जो किन्नौरी फ़ोक डांस होता है ना सर, फ़ोक डांस में वो गाने, एक अंगमोला ही गाना जो आपने कहा था, वो चलता ही रहता है। जी, बिल्कुल। वो आपको बहुत सुपर डुपर हिट, वो गाना हम गाते हैं और उस गाने में अपने बहुत, हम थिरके भी उस गाने में बहुत सुनते हैं हम गाना। तो उस गाने का मीनिंग आज तक मुझे पता नहीं लगा कि अंगमोलाई लाला गोना का वो मीनिंग क्या है एक्चुअली में। तो आप थोड़ा-सा उसके बारे में बता दें हमें कि वो मीनिंग क्या था उसका? अंगमू लाई लाला गौना मतलब अंगमू एक कोई पर्टिकुलर किसी लड़की का नाम है अंगमू बोल के। जी। लाला गौना मतलब अंगमू लाई लाला गौना, अंगमू देखो अंगमू कितनी सुंदर है भाई। और अंगमू फालजिक काला किंदु भाई, अंगमू फालजिक, अंगमू एक ऊन कात रही है। अंगमू जैसे मतलब एक फालजिक काला किंदु कालजक है पच्ची लंजी रसुम, मतलब देखो वो काल मतलब जो ऊन कातना कितने मतलब
अच्छे से कात रही है वो, इतनी सुंदरता, मतलब उसके कातने में सुंदरता देखो भाई। मतलब एक तरह से इस गाने में उसकी सुंदरता और उसके काम करने की काम का सुंदरता सुंदर को देखो भाई, दर्शाया हाँ। है। जो ये अंगोलाई लाला गाना, इसके लिरिक्स राइटर कौन थे सर? ये तो बहुत पुराना गाना है ये, मतलब बहुत ही पारंपरिक गीत है अच्छा, ये। पारंपरिक गीत हाँ, है। ये तो जी, अब जी। इनके लिरिक्स तो पता नहीं कौन है, वो मुझे भी नहीं पता। ट्रेडिशनल है, बहुत मतलब हम पुराना गाना है ये। कह सकते हैं कि लिरिक्स इसके ट्रेडिशनल रहे हैं। तो ये बहुत मेरे मदर जो है वो, मेरा ननिहाल जो है वो चुलिंग से है। जी। तो मैं जब बचपन में चुलिंग में सर्दियों में कई बार मतलब वहाँ पे 1-2 महीने रहता था, तो मैंने वो गाना वहाँ सुना था, ये गाना। तो ये तो बहुत मतलब पुराना, बहुत गाना पुराना है। फुर्बू जी, आप जैसे बहुत ही दुर्गम क्षेत्र से हैं, बहुत ही हमारा अपर जिला किन्नौर वैसे जनजातीय क्षेत्र है और अपर किन्नौर में बहुत से दुर्गम क्षेत्र से आप आते हैं, तो बहुत कठिनाइयाँ आपने देखी होगी सर। तो जब भी रिकॉर्डिंग टाइम कभी आपको बुलाते थे, शुरुआती तौर पे जब रिकॉर्डिंग के लिए बुलाते थे, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करके आप रिकॉर्डिंग के लिए गए? रिकॉर्डिंग के बारे में तो ऊपर वाले की कृपा से ऐसी रही कि जहाँ जहाँ पे मेरी जॉब रही, तो उसी सराउंडिंग में मतलब काफ़ी रिकॉर्डिंग सेंटर मतलब मुझे मिले, और मैंने वो उसी सराउंडिंग में मतलब कोशिश की रिकॉर्डिंग करने की। जैसे जब मैं पंडो में जब जॉब था, तो मेरी जब मैं कुल्लू कॉलेज में पढ़ता था, तब कुल्लू के सराउंडिंग में जितने भी रिकॉर्डिंग थे वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड की। उसके जब मैं किन्नौर आया, तो मेरी ज़्यादातर पोस्टिंग मेरी पीओ में रही। तो पीओ में जैसे सूर्या म्यूजिक है, दीपक पासन है, मतलब ज़्यादातर मैंने रिकॉर्डिंग मैंने इन्हीं के सराउंडिंग में की है। तो ऐसा मतलब रिकॉर्ड करने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जी। क्योंकि नज़दीकी था सारा, तो इस वजह से सब ठीक चल पड़ा है। जी सर, जैसे सूर्या म्यूज़िक की आपने ज़िक्र की है, तो मैं बता दूँ हमारे जितने भी श्रोता यहाँ सुन रहे हैं, इस शो को ही जो स्पॉन्सर किया है, हमारी बातें, उसके स्पॉन्सर है द सूर्या म्यूज़िक और द विद्या कक्ष ट्यूटोरियल, ये इस शो के स्पॉन्सर रहे हैं। तो बहुत आपका बेहतरीन आपका सफ़र रहा है, चाहे वो आपका महकमे में रहे या फिर आपका संगीत के क्षेत्र में रहे। अभी आगामी आपका एक वीडियो एल्बम आना है, महफ़िल 1। जी, जी, तो उसमें किस तरह के थीम आपने रखे? हम ये नहीं कहेंगे आप पूरी थीम रहे, बस हल्का-हल्का सा। बिल्कुल। वरना एक ऐसा होता है कि एक्साइटमेंट होता है कि महफ़िल 8 आ रहा है, तो एक एक्साइटमेंट है। वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। इसमें मैंने कोशिश की है एक मैशअप लाने की। तो इसमें संगीत सूर्या म्यूजिक ने दिया है, जी। तो बहुत ही वन एंड ओनली यहाँ किन्नौर के बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है। जी, जी। तो इसमें जो है मैंने कोशिश की है कि मेरे अपने अपर किन्नौर को छोड़ के लाहौल स्पीति स्पीति के गानों को भी, और कुछ लाहौली गाने, एक दो लद्दाखी गाने, कुछ और फिल्मी गाने, मतलब सबको मैंने मतलब इसमें मिक्स करने की कोशिश की है। तो होप अब लोगों को अच्छा लगे। मैं जी, कोशिश बिल्कुल की है हम इसमें कि अच्छा करने की, और इसमें सूर्या ने भी बहुत अच्छा म्यूजिक इसमें दिया है। जी। तो बाकी तो अब पब्लिक पे है, जी, वो बिल्कुल, कैसा हम पसंद बिल्कुल करते हैं। आशा करते हैं और पूरी प्रार्थना और दुआ करते हैं कि आपका वो गाना सुपर डुपर हिट रहेगा, क्योंकि आपके जितने भी एल्बम आते हैं, वो वैसे ही हिट होते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि वो भी बहुत हिट हो और हम ज़रूर सुनेंगे, और मैं जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि वो ज़रूर आप महफ़िल 8 को सुनें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जैसा इन्होंने कहा कि सूर्या म्यूज़िक ने उसमें म्यूज़िक दिया है, तो इस शो के स्पॉन्सर जो है सूर्या म्यूज़िक और द विद्या कक्ष ट्यूटोरियल, ये इस शो के बिल्कुल स्पॉन्सर है। तो फुर्बू जी, एक आखिरी सवाल में हम आते हैं। जैसे आप इस शो में आज हमारे बीच में आए हैं, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस इस शो में आने का रहा? मुझे आज से कोई 10-12 दिन पहले सूर्या ने फ़ोन किया था कि मैं एक ऐसा पॉडकास्ट चैनल खोल रहा हूँ, और मैं ऐसा मतलब इसमें आपको ले रहा हूँ। तो मुझे मतलब मैंने पहले तो मना कर दिया था कि मेरे से नहीं हो पाएगा भाई ये चीज़, क्योंकि मुझे बोलना उतना मतलब फेस नहीं कर पाता हूँ मैं, क्योंकि गाना गा लेता हूँ, पर जब स्टेज में कुछ बोलना हो तो वो मेरा मुंह वैसे ही बंद हो जाता है। तो झिझक था, अभी मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, मतलब क्या बोलूंगा, आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब दूंगा नहीं दे पाऊंगा। तो वो चीज़ मैंने आपको कहा ना कि जैसे स्टेज में हम जा रहे होंगे, अगर प्रोग्राम में दे फर्स्ट में जब मैं अपना परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो उससे पहले मेरा मतलब शरीर कंपन होता ही होता है, वो अभी भी जी। होता है, वो अभी भी मैंने बहुत से स्टेज कर लिए, पर वो कंपन जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। जी। तो वही वाला झिझक शायद मेरे ख्याल से हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के लिए भी मेरे लिए था। ध्रुव जी, जैसे कि आपका ये शुरुआती जो एल्बम रहा, वो महफिल रहा, फिर महफिल 1, महफिल 2, महफिल 3, महफिल 4, 5, 6 और अभी आगामी महफिल 8 आ रहे हैं। तो एक ये एक्साइटमेंट है या एक क्रेज है ये जानने की, ये महफिल आप कहाँ तक ले जाएंगे? क्या शतक तक आपका विचार है या अर्धशतक तक ही आपने जाना है? नहीं, शतक तक तो टारगेट मेरा नहीं है। मेरा मतलब मैंने सोचा है कि महफिल जो है 10 तक मैं इसको ले जाऊं। उसके बाद फिर भगवान ने चाहा तो कुछ और सीरीज, इसको दूसरा सीरीज लेके जी। चलेंगे। फिलहाल मेरा टारगेट ये है कि मैं महफिल
10 तक इसको कर पाऊँ। जी, जी, जी। जी सर। और इस शो में आने के बाद आपको कैसा लगा सर? जैसे आपने कहा कि एक फ़ियर है, एक झिझक जो होती है, इस शो में आने के बाद आपको कैसा लगा सर? इस शो में आने के बाद तो जैसे आपने मुझे वैसे ही आते ही खोल दिया पूरा तो ऐसा लगा कि जैसे शो हो नहीं रहा है, कोई हम दोनों गप्पे मार रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई आगे से कोई कैमरा लगा है या शूट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। जी। तो काफ़ी मज़ा आया इसमें। चलो तो आपका और बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक यू करना चाहूँगा और सूर्य भा का भी बहुत-बहुत थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि सूर्य की वजह से मैं मेरा ये पहला पॉडकास्ट ये हो पा रहा है और जी। मैं बहुत खुश हूँ। जी, और हम आपका भी धन्यवाद कहेंगे कि पहला ही शो जो है, पहला ही एपिसोड हम आपके साथ ही यहाँ पे शूट कर रहे हैं और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा, हमारे चैनल को अगर आपने शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और भी ऐसे बहुत ही हम हस्तियों को लेकर आएँगे, अपने विचार वो आप सभी के बीच में रखेंगे। इसीलिए हमारे शो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।